गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। दामोदर माझवेती देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो छोलो मन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो। द्वारे खड़े को बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गो बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। कोई नवेली घर को मुहारे, कोई नवेली घर को बुहारे। मन में वह तो शाम को निहारे, मन में वह तो शाम को निहारे। आनंद मग्न हो यही पुकारे, आनंद मग्न हो यही पुकारे। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। रात्रि में सोने से पहले और प्रातः काल जागने के बाद मन को प्रेम से समझाओ, अरे मन, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जावे यही साथ सदा पुकारो, जाए यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह
प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया हमारी भूल हो गई, अब हम नहीं पुकारेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यदि चिल्लाओगे चोरी का समय हो गया, यशोदा जी ने सुन लिया तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। मेरे को तो घर में मक्खन मिल रहा है, परंतु याद रखना तुम सभी पतले दुबले रह के मर जाओगे। श्री कृष्ण सभी बाल मित्रों को साथ में लेकर के यमुना जी के किनारे आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यदि चोरी करना है तो पहले योजना बनाओ। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया ये योजना क्या होती है। भगवान ने कहा, पागलो ये पता लगाओ कौन सी गोपी किस समय घर में रहती है, कौन सी गोपी किस समय घर से बाहर जाती है। जो गोपी जिस समय घर में न रहे बस उसके घर पर धावा बोल दो। एक मित्र ने कहा, कन्हैया मेरी मैया सायंकाल 4 बजे यमुना जल भरने जाती, रात्रि को 8 बजे आती है, 4 घंटे घर सोना पड़ा रहता है। आज मेरे घर से ही श्री गणेश कर दो। श्री कृष्ण ने गोपी के घर में प्रवेश किया, स्वयं मक्खन खाने लगे, ग्वालियर मित्रों को खिला रहे हैं। जो मक्खन बच जाता है वो भगवान बांदरों को खिला देते। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया ये बानर क्यों मक्खन खाते हैं और तुम इनको मक्खन क्यों खिलाते? मक्खन तो मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू निकलने लगे। मित्रों, पूर्व जन्म में इन्होंने मेरी बहुत सहायता की। जीवात्मा के ऋण को परमात्मा मानते हैं, परंतु जीवात्मा ऐसा दुष्ट है कभी भगवान के उपकार नहीं मानता। इसीलिए आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं, जीवाहा स्वभावतो दुष्टा। जीव स्वभाव से दुष्ट है, भगवान स्वयं से दयालु। चोरी करने लगे, गोपी ने आकर के श्री कृष्ण को पकड़ लिया। ग्वालियर मित्र तो घर से बाहर भाग गए। पहले दिन श्री कृष्ण बंधन में आए। ग्वालियर मित्रों ने कहा, कन्हैया अब तुम्हारा वो मंत्र कहाँ गया? श्री कृष्ण ने कहा, चिंता न करो, मंत्र का जप तो करो। घर के बाहर सभी ग्वालियर मित्र बड़े प्रेम से कफल्लम 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 जप करने लगे। गोपी ने कहा, ये कफल्लम क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, इनका ऐसा स्वभाव पड़ गया है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। गोपी श्री कृष्ण को छोड़ती नहीं है। श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। श्री कृष्ण शक्तिमान है तो श्री कृष्ण सबसे बड़े युक्तिमान। श्री कृष्ण ने कहा, गोपी मेरे को छोड़ दे, बाबा तेरे पैर छूता हूं, मैंने मक्खन खाया नहीं। गोपी ने कहा, झूठ बोलते हो, आपके मुख पर लग रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, देख तू यमुना पर जल भरने गई थी, तेरे मक्खन में चींटियां बहुत हो गई। उन चींटियों को मैं निकाल रहा था क्योंकि तेरा मेरे साथ प्रेम बहुत। तेरे मक्खन की चींटियों को मैं निकाल रहा था, उसी समय एक मक्खी आकर के मेरे मुख पर बैठ गई। मैंने उस मक्खी को बहुत हटाया, हटती नहीं है। मक्खन के हाथ से उसको हटाया तो हाथ का थोड़ा सा मक्खन मुख पर लग गया है। मैं तेरी और तेरे पति की सौगंध खा के कहता हूँ, खाया नहीं। गोपी ने कहा, बाबा मेरे पति को राजी रहने दे, तू यहाँ से जा।
श्री कृष्ण बोलने में बड़े ही चतुर हैं। जैसा बोलना श्री कृष्ण को आता है, ऐसा बोलना किसी दूसरे देव को नहीं आ सकता। श्री कृष्ण माखन की चोरी कर रहे हैं, परंतु गोपी पकड़ना चाहती है, पकड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल मित्रों, आज तो कहा मंत्र का चमत्कार कहाँ गया। मंत्र में कभी अश्रद्धा करना नहीं। जीवन में दो वस्तु हैं, यंत्र और मंत्र। यंत्र जीवन में सुख देता है तो यंत्र जीवन में दुख भी देता है, परंतु भगवान का जो मंत्र है वो जीवन में कभी दुख नहीं दे सकता। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो ऐसा समझता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाले को बड़ा सुख होगा। गाड़ी है यंत्र। यदि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाना हो, गर्मी के दिन हो और मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाए, तब गाड़ी वाले को पूछो तेरे को कितना सुख है। यंत्र जीवन में सुख देता है तो यंत्र दुख भी देता है। यंत्र से भी मंत्र श्रेष्ठ। भगवान के मंत्र को कभी छोड़ना नहीं, श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना, जो गुरुदेव ने बतलाया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। यही तो भगवान की पांचवी भक्ति। सुखदेव जी ने कहा, राजा सभी गोपियां उल्हाना लेकर के यशोदा जी के पास में आई। अरे मैया तेरा लाला तो चोर है, माखन की चोरी करता। यशोदा जी ने कहा, गोपियों क्या बोलती हो तुम, जब आती हो कहती हो लाला चोर है, मैं उसको घर में पूछती हूँ वो कहती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं चोरी नहीं करता, तुम सत्य हो कि लाला सत्य है। गोपियों ने कहा, मैया जो हम कह रही हैं वो सत्य है, तेरा लाला घर में शांति से बैठने नहीं देता, चोरी बहुत करता है। सभी गोपियां साथ मिलकर के आई हैं। गोपियां कह रही हैं, मैया तेरा लाला चोर है, चोरी करने की आदत अच्छी नहीं होती। यशोदा जी ने कहा, क्या करूं, कैसे समझाऊं, कौन सत्य है कौन असत्य है खबर नहीं पड़ती। यशोदा जी ने कहा, अरे गोपियों ये बताओ, जब लाला चोरी करने आता है तुमको खबर पड़ती है कि नहीं पड़ती। एक गोपी ने कहा, मैया खबर तो पड़ जाती है। यशोदा जी ने कहा, कैसे जान लेती है। गोपी ने कहा, मैया तेरा लाला जिस दिन घर में चोरी करने आता है उस रात्रि में स्वप्न में दिखाई देता है। मन की परीक्षा जागृत अवस्था में नहीं, मन की परीक्षा स्वप्न अवस्था में होती है। आपको देखना है मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन कहाँ रहता है। तो संसार में आँख खोलने पर नहीं, निद्रा में देखो स्वप्न में आपको क्या दिखता है। स्वप्न में जिसको ये दिखाई देता है मेरा मन संसार में घूम रहा है, समझ लेना मेरा मन संसार में फंसा हुआ है। कदाच स्वप्न में आपको भगवान का दर्शन हो जावे, समझ लेना मेरा मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। स्वप्न में दर्शन हो गए तो किसी को कहना नहीं, आज मेरे को स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान जिसको दर्शन का दान देना चाहते हैं, भगवान उसको पहले स्वप्न में दर्शन देते हैं। भक्तानां स्वप्न वर्धना। एक गोपी ने कहा, भैया तेरा लाला चोरी करने आता है, उस रात्रि में स्वप्न में दिखाई देता है, हम समझ जाती हैं आज चोरी करने को आने वाले। यशोदा जी ने कहा, यदि समझ जाती हो कि आज चोरी करने को आने वाला है तो तुम अपने मक्खन को अपने मायके में क्यों नहीं रखती। ब्रज की यही तो सुंदर परंपराएं है, मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गम जाए। मथुरा की कन्याओं का विवाह अधिकांश तो मथुरा में ही होता है।
ये परंपरा ब्राह्मणों में है। मथुरा की लड़की, गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गाम जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी ब्रज की स्त्री हो सायंकाल 3 बजे अपने मायके जाती है, 4-5 घंटे के लिए ससुराल को भूल जाती है, 8-9 बजे रात्रि में फिर ससुराल में आती है और सायंकाल का जो भोजन है वो अपने मायके में करके आती है। जिस समय स्त्री अपने अपने मायके जाती हैं उस समय एक दूसरी को बुलाती है, अरे बहन आज मायके नहीं चलेगी। दूसरी अंदर से घर से जवाब देती है, चलूं तो चलूं कैसे, अभी वो तो आया ही नहीं, वो नहीं आया है, समझ गए। बोलने में जरा भी संकोच नहीं है, उसका खाना लेकर के बैठी हूं, न जाने कब आएगा। ब्रज की भाषा बड़ी मृदु भाषा है। यशोदा जी ने कहा, तुम समझ जाती हो लाला चोरी करने को आने वाला है तो तुम अपने मक्खन को अपने मायके में क्यों नहीं रखा। एक गोपी ने कहा, मैया मैंने ऐसा ही किया, मेरे को लाला स्वप्न में दिखाई दिया, मैं अपने मक्खन को अपने मायके में रखाई, तेरा दादा घर में आया, उसको घर में मक्खन दिखाई नहीं दिया, तो घर में जो बालक सो रहे थे उन बालकों को जगा करके रुला करके भाग जाता है। यशोदा जी ने कहा, यदि ऐसा करता है तो अपने मक्खन और बालकों को दोनों को मायके में रखा हो। एक गोपी ने कहा, मैया सीधी भाषा क्यों नहीं बोलती है कि तुम गोकुल गांव छोड़ करके चली जाओ। एक गोपी ने कहा, मैया मैंने ये भी करके देख लिया, मैं अपने माखन अपने बालक दोनों को मायके में रखाई, परंतु तेरा राजा जब घर में आया उसको मक्खन बालक दोनों दिखाई नहीं पड़े, तो मैया जिन गायों के बालकों का, जिन गायों का दोहने का समय नहीं हुआ उन गाय के बछड़ों को छोड़ देता है। व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, वत्सान मुंजन क्वचिद समय क्रोश संजात ह्रासः स्तेयं स्वादु अत्यथिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् सविभजति चेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपियों ने कहा, मैया असमय वत्सान मुंचन, जिन गायों का दोहने का समय नहीं हुआ तेरा लाला उन गाय के बछड़ों को छोड़ देता है। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक का कितना सुंदर अर्थ किया है। असमय वत्सान मुंचन, इसका अर्थ किया असमय वत्सान विषयासक्त जीवान मुंचन, जिन जीवों का संसार से मुक्त होने का समय नहीं हुआ तेरा लाला उनके ऊपर विशेष कृपा करता है, उन विषयासक्त जीवों को छोड़ देता है। भागवत में 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। एक मुक्ति का नाम है क्रम मुक्ति और दूसरी मुक्ति का नाम है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है, जीव का आत्मा का परमात्मा के चरणों में क्रम से धीरे धीरे पहुंचना, इसका नाम है क्रम मुक्ति। आप किसी भी महापुरुष को, बड़े अधिकारी को मिलना चाहते हैं, मार्ग में कितनी जगह अनुमति लेनी होती है, परंतु जिसको महापुरुष स्वयं मिलना चाहते हैं उसको किसकी अनुमति लेनी होगी। जिस मुक्ति में जीवात्मा को भगवान की आज्ञा लेने की आवश्यकता है उसका नाम है क्रम मुक्ति, और जिस जीवात्मा के ऊपर भगवान विशेष कृपा कर देते हैं उसी को कहते हैं सद्यो मुक्ति। यशोदा जी ने कहा, गोपियों क्या करूं,
गोपियों को श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। एक गोपी ने कहा, भैया तेरा लाला तो बड़ा ही दयालु है, कल तेरे लाला ने मेरी बहुत रक्षा की। उल्हाना लेने गई थी, श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। एक गोपी ने कहा, अरे मैया कल तो तेरे लाला ने मेरी रक्षा की है। यशोदा जी ने कहा, क्या हुआ? गोपी ने कहा, मैया तू जानती है मेरे ससुर जी का स्वभाव कितना क्रोधी, जब देखो तब क्रोध करते ही रहते। मैया मेरे ससुर जी के एक मित्र आ गए, उन्होंने कहा, अरे गोपी ये मेरा बाल्यकाल का मित्र है, बहुत दिनों के बाद पहली बार आया है, मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, जब तक स्नान करके आऊँ भोजन तैयार करो और भोजन में आज थोड़ा सा हलवा बना ले। मैया मैं हलवा बनाने लगी, मेरी भूल क्या हो गई, श्री विष्णु का मेरे को दर्शन हुआ, हलवा बनाते बनाते मैं ये भूल गई हलवा में क्या डालना है, शक्कर की जगह हलवा में नमक डाल दिया। मैया जिस समय मैं हलवा बना रही थी उस समय प्रेम से बोल रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप जब भोजन बनाते हो तब क्या गाते हो? आप जब भोजन बनाते हो तो किसका चिंतन करते हो? गोपी जब भोजन बनाती है, गोपी को दूसरा कोई काम ही नहीं है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैया ससुर जी ने, उनके मित्रों ने जब भोजन किया, उन्होंने कहा, भैया ऐसा हलवा तो हमने आज तक खाया ही नहीं, बड़ा मीठा है। मैया बाद में जब मैं भोजन करने को बैठी, मेरे को नमक में हलवा प्रतीत हुआ, हलवा में नमक प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने मेरे कान को आकर के पकड़ लिया, पागल आज तो तेरी रक्षा की है, कल से नहीं आऊंगा। मैया मैं तो ऐसा मानती हूँ तेरे लाला का जो नाम है वो अमृत से भी श्रेष्ठ। भले ही मैंने हलवा में शक्कर की जगह नमक को डाल दिया तो क्या हुआ, परंतु मैया जो मैं कृष्ण नाम का जप कर रही थी, हो सकता है कृष्ण नाम का थोड़ा अमृत चला गया होगा, इसलिए तो हलवा मीठा हो गया। एक गोपी ने कहा, मैया कल ऐसा हुआ, मेरे जेठ जी को मुरब्बा खाने में बहुत मजा आती। जिस समय मैं अपने ससुर जी को मुरब्बा खिला रही थी, जेठ को मुरब्बा परोस रही थी, मुरब्बा की जो बरनी थी, मुरब्बा का जो पात्र था, उसको छींके पर रखने जा रही थी, मुरब्बा के पात्र को छींके पर रखना भूल गई, मैंने अपना बालक छींके के ऊपर बैठा दिया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए, पागल ये क्या कर रही? श्री कृष्ण ऐसा मधुर रस है, जिसको श्री कृष्ण का मधुर रस लग जाता है उसको जगत देखने की इच्छा नहीं होती। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। यशोदा जी ने कहा, गोपियों तुम कहती हो लाला माखन की चोरी करता है, लाला जो घर में आता है मैं उसको पूछती हूँ, वो कहता है मैं माखन की चोरी नहीं करता। अब सत्य कौन है ये कैसे खबर पड़े? क्या तुम में से कोई गोपी लाला को नहीं पकड़ सकती? गोकुल में एक प्रभावती नाम की गोपी रहती थी। उसने कहा, मैया ये कौन सी बड़ी बात है, कल तेरे लाला को मैं पकड़ करके ले आऊं। प्रभावती सभी गोपियों को साथ में लेकर के जा रही है, मार्ग में श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ने प्रभावती को अंगूठा दिखाया और कहा, हीरियो कल तेरे घर पर ही धागा बोलना। प्रभावती ने कहा, आना तब तेरे को खबर पड़ेगी प्रभावती घर चोरी करने का फल क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रभावती के घर में जा रहे हैं। श्री दामा ने कहा, कन्हैया ऐसा लगता है इस घर में मनुष्य की बास आ रही, यहाँ कोई छुपा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ में। प्रभावती छुप कर के खड़ी हुई थी, श्री कृष्ण बाल बाल मित्रों के साथ मक्खन खाने लगे। प्रभावती दौड़ती हुई आती है, श्री कृष्ण को पकड़ लिया।
प्रभावती को श्री अंग के कोमल स्वरूप का स्पर्श हुआ। आज प्रभावती का जीवन ही बदलने लगा। भगवान का जो श्री अंग है वो कोमल से भी कोमल। सज्जनों विचार करें, भगवान के श्री अंग में मल नहीं, मूत्र नहीं है, रुद्र नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं। भगवान के श्री अंग में तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आप भगवान के किसी भी अंग का चिंतन करो, आपको आनंद ही मिलेगा। कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, आप भगवान के किसी भी अंग का स्मरण करो, आपको आनंद ही मिलेगा। प्रभावती ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। ग्वालियर मित्र तो बाहर गए। बाहर आने के बाद सभी ग्वालियर मित्र रोने लगे। श्री कृष्ण को कहा, लाला आप क्या करोगे? अम्मा यशोदा के पास ले जाऊंगी। माखन की चोरी करते हो? यशोदा कहती है मेरा लाला तो बड़ा भोला है, चोरी करता ही नहीं। आज हम यशोदा जी को बतला देंगी तेरा लाला कितना चोर है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे प्रभावती, मेरी माँ मेरे को मारेगी, तेरे को अच्छा लगेगा? आज छोड़ दे, आगे से कभी नहीं आऊंगा। प्रभावती ने कहा, कुछ भी बहाना बना, मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रभावती देख, मैं तेरा यमुना से लाकर के पानी भर दूंगा। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरे को छोड़ दे, यमुना से तेरा पानी भर दूंगा। प्रभावती छोड़ती नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, इतना ही नहीं है, तेरा पानी ही नहीं भर दूंगा बाबा, जब तू स्नान करके बाहर आएगी मैं तेरी साड़ी भी धो दूंगा। आज मेरे को छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। प्रभावती छोड़ती नहीं। ग्वाल मित्रों ने कहा, कन्हैया आज तो मार पड़ेगी, अब क्या करोगे? भगवान ने आंखों से इशारा किया, मंत्र का जप तो करो। सभी ग्वाल मित्र बड़े प्रेम से जप करने लगे। मानसिक जप हो रहा है, बोलते नहीं, सभी सुस्त हो गए। सज्जनों, जप 3 प्रकार का होता है। एक जप का नाम है साधारण जप, दूसरे जप का नाम है उपांशु जप, और तीसरे जप का नाम होता है मानसिक जप। साधारण जप वह जप कहलाता है जिस जप में हमारी वाणी बोलती है, हमारे दोनों कान सुनते हैं। मनुष्य स्वयं वाणी से बोलता है और कान बराबर सुन रहे हैं, उसको कहते हैं साधारण जप। दूसरा होता है उपांशु जप, जिसमें होठ तो हिलते हैं, बराबर वाला व्यक्ति जिस बात को सुन नहीं सकता, जिस जप को सुनने में असमर्थ है, उसको कहते हैं उपांशु जप। उपांशु जप में होठ हिलते हैं परंतु वाणी बोलती नहीं, बराबर वाला व्यक्ति सुन नहीं सकता। जब जब करोड़ों की संख्या में हो जाता है तो वाणी भी मौन हो जाती है, अंदर मानसिक जप होने लगता है। साधारण जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से भी मानसिक जप श्रेष्ठ है। मानसिक जप वही कर सकता है जिसने जीवन में करोड़ों भगवान के नाम का जप किया। आप जहाँ बैठते हो वहाँ प्रेम से भगवान के नाम का जप करो। नामों में राम नाम श्रेष्ठ है और लीलाओं में श्री कृष्ण लीला श्रेष्ठ। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम निरंतर जप करोगे तो 1 घंटे में 18,000 जप हो जाएगा। कभी घर में करके देखना। सेकंड सुई को अपने सामने रखो, सेकंड की सुई को देखो, 60 बार घूमने पर 1 बार घूमती है तब 1 मिनट होता है।
1 मिनट में कितना जप हो जाता है? 1 मिनट में 320 बार भगवान के नाम का जप हो जाता है। 20 को हटा भी दोगे तो 300 तो मान के चलोगे। आज यहाँ से जाने के बाद करके देखना। ग्वानवाल मित्र मानसिक जप करने लगे। प्रभावती मानती नहीं है। प्रभावती श्री कृष्ण को पकड़ करके नंदभवन ले जा रही थी। प्रभावती जा रही है, श्री कृष्ण रो रहे हैं। ग्वानवाल मित्रों को दुख हो रहा है, आज तो हमारी लाला को मार पड़ेगी। भगवान ने कहा, मित्रों चिंता न करो, जोर जोर से जप करो। आज प्रभावती की फजीयत ने की तो की किसकी? सभी ग्वानवाल मित्र प्रभावती के पीछे पीछे जा रहे हैं। कफल्लम प्रभावती कफल्लम प्रभावती कफल्लम। प्रभावती ने कहा, ये क्या होता है कफल्लम कफल्लम? मेरा नाम बिगाड़ने आए हो? श्री कृष्ण ने कहा, तू तेरा काम कर, तू क्यों इनसे बोलती? ये तो पागल हो गए। श्री कृष्ण इधर प्रभावती को समझा रहे हैं, ग्वानवाल मित्रों को आंखों से इशारा कहते हैं, बोलो, चुप क्यों हो जाते हैं? सभी ग्वानवाल मित्र प्रभावती कफल्लम प्रभावती कफल्लम कफल्लम चिल्ला रहे हैं। प्रभावती ने कहा, ये कफल्लम क्या होता है? भगवान ने कहा, क्या होता है समझ में आ जाएगा। सामने से एक वृद्ध पुरुष आ रहे थे, उनको देख करके प्रभावती ने घूंघट निकाला। प्रभावती ने घूंघट निकाला। श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। प्रभावती ने कहा, लाला अभी तो मार पड़ी नहीं है, क्यों रोता है? श्री कृष्ण ने कहा, अरे प्रभावती मेरे को यशोदा जी के पास ले जाएगी कि मेरे को रास्ते में ही मार डालेगी? प्रभावती ने कहा, क्यों रोता है? श्री कृष्ण ने कहा, अरे प्रभावती तेरे पैर पड़ता हूँ, इतनी दया तो कर दे, मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाहिने हाथ को पकड़ ले। प्रभावती ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात, इतनी दया तो कर दूंगी। श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ छुड़ाया और दाहिने हाथ को पकड़ाने के स्थान पर इसके बालक को इशारा किया, आजा बेटा। प्रभावती के हाथ में इसके बालक का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ते हुए यशोदा जी के पास गए। मैया मैया तेरा लाला कितना भोला है, कभी चोरी नहीं करता मैया। एक प्रभावती नाम की गोपी अपने बालक को पकड़ करके ला रही है और कह रही है, यशोदा तेरा लाला चोर है। चोर है मैया, सभी लोग मेरे को चोर कहेंगे तो बड़ा होने के बाद बहू कौन देगा, तेरी सेवा कौन करेगा? यशोदा जी ने कहा, आने दे, आज इसको सारा बता दूंगी। क्या बोलती? प्रभावती शोर मचाती हुई जा रही है, सारे गांव की परिक्रमा कर रही है। अरे गांव के लोगों देख लो, यशोदा जी का बालक चोर है। प्रभावती यशोदा जी के पास नंदभवन में आई है। अरे मैया तेरा दादा चोर है, आज चोर को पकड़ लाई। यशोदा जी ने कहा, अरे मेरी सौत, घूंघट को ऊपर तो कर, देख तो सही मेरा लाला है कि तेरा लाला है। इसने घूंघट को हटाया, देखा तो इसका लाला। कहने लगी, अरे मरे तू कहाँ से आ गया? अब तो प्रभावती का मुख ऐसा हो गया जैसे किसी को पीलिया का रोग हो गया हो। यशोदा जी ने कहा, चली जाओ यहाँ से, माथा फोड़ दूंगी। तुम्हारे बालक चोरी करते हैं और मेरे लाला को दोष लगाती है। सज्जनों विचार करें, इसका अभिप्राय क्या है? जीवात्मा जब भगवान के साथ बहुत प्रेम करता है तो भगवान जीवात्मा के बंधन में आ जाते हैं। परंतु यह जीवात्मा जब भगवान के साथ प्रेम करने के बाद भगवान को प्रेम बंधन में बांध लेता है, जब इसको अभिमान हो जाता है कि मैंने भगवान को बांध लिया है, तो भगवान हाथ छुड़ा करके भाग जाते हैं। भगवान के साथ प्रेम करो। जी कभी ऐसा बोलो नहीं, मेरे भगवान को बांध लिया है। मनुष्य में बोलने की अक्ल नहीं है,
कितने लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है, कितने लोग पूछते हैं भैया ये मंदिर किसने बनाया, इस मंदिर को कौन चलाता है, तो लोग अभिमान में बोलते हैं ये मंदिर हमने बनाया है और इस मंदिर को हम ही तो चलाते हैं। जिस समय जीवात्मा कहता है इस मंदिर को हम चलाते हैं, भगवान हंसते हैं। भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तेरे को बोलने की जरा भी अक्ल नहीं है, मेरे मंदिर को तू क्या चलाएगा, तेरे को पता नहीं है, तेरे घर को मैं चला रहा हूं। कभी जीवन में ऐसा न बोलो इस मंदिर को मैं चलाता हूं। आचार्य बल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, करता कारयता हरि। संसार में जो हो रहा है, जो करा रहे हैं, भगवान ही तो कर रहे हैं और करा रहे। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करो, पुण्य करो, परंतु ऐसा अभिमान क्यों करते हो मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। सुखदेव जी ने कहा राजा श्री कृष्ण चोरी करते हैं, बंधन में आते नहीं है। प्रभावती अपना सा मुंह लेकर के लौट रही थी, श्री कृष्ण पीछे से आए, प्रभावती को अंगूठा दिखाया, हीरियो, प्रभावती पकड़ लिया। प्रभावती ने कहा लाला बहुत हो गया, अब मैं तो इसे क्षमा मांगती। ईश्वर वह है जो दिखाई तो देता है परंतु बंधन में नहीं आता। प्रभावती दुखी होकर के रोने लगी, मेरी बहुत फजीयत की है, मैं इससे बदला कैसे लूं? एक गोपी ने कहा पागल रोटी क्यों है, कल तेरा बदला मैं लूंगी। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा कल तेरे घर पे ही धागा बोलना है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी के घर में प्रवेश किया, गोपी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। श्री कृष्ण को स्पर्श करती है, गोपी को आनंद हो रहा है, कितना कोमल अंग है। श्री कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, गोपी प्रसन्न है। श्री कृष्ण ने कहा गोपी बांध दिया, 4 बच्चों की माँ हो गई, तेरे को बांधना भी नहीं आता। गोपी ने कहा तेरे को बांधना आता है। श्री कृष्ण ने कहा अरे गोपी मेरी मैया ने मेरे को सब कुछ सिखाया है, पहले तू मेरे को छोड़ दे। गोपी ने श्री कृष्ण को बंधन मुक्त किया। गोपी ने कहा मेरे को बांधना सीखना है, मेरे को बांधना सिखाओ। श्री कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, गोपी प्रसन्न है। श्री कृष्ण का गोपी को खंबे के सहारे खड़ी तो हो जा। गोपी को खंबे के सहारे खड़ा कर दिया, रस्सियों से कस करके बांधती है, 4 गांठें मार करके। श्री कृष्ण ने कहा इस प्रकार बांधा जाता है, 4 बच्चों की माँ हो गई, तेरे को बांधना भी नहीं आता। बांधना सीख गई। गोपी ने कहा सीख गई, अब मेरे को छोड़ो, अब मैं आपको बांधूंगी। श्री कृष्ण बाहर भाग गए, कहा देख मेरी मैया ने मेरे को बांधना तो सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। श्री कृष्ण को जीवात्मा को प्रेम के बंधन में बांधना आता है परंतु छोड़ना नहीं आता। किसी के साथ प्रेम करना नहीं। यदि जीवन में किसी के साथ प्रेम करना है तो उसको जीवन में कभी छोड़ना नहीं। किसी के साथ प्रेम करना है तो बहुत विचार के करना है। प्रेम क्या है? आजकल के लोगों ने प्रेम को कलंकित कर दिया। प्रेम शब्द तो भगवान का रूप। जहां कोई भी सुख भोगने की इच्छा है उसको मोह कहते हैं। जहां कोई भी सुख भोगने की इच्छा ही नहीं और प्रेम में अंतर क्या है? मोह एकाएक उफनता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रेम वह तत्व है जो जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, कम नहीं होता। किसी के साथ प्रेम करना नहीं है
प्रेम करना है तो उसको जीवन पर्यंत निभाना है। प्रेम देता है, मोह मांगता है। जहाँ कोई भी सुख पाने की इच्छा है उसको मोह कहते हैं, जहाँ कोई भी सुख देने की इच्छा है इसी को प्रेम कहते हैं। यशोदा जी समझ गई लाला माखन की चोरी करता है। यशोदा मैया घर में मक्खन निकाल रही है, श्री कृष्ण उस मक्खन को खाने लगे। एक बार ऐसा हुआ, यशोदा मैया घर में मक्खन निकाल रही, श्री कृष्ण ने देखा आज माता यशोदा की परीक्षा करो। माँ का प्रेम मेरे में है कि माँ का प्रेम संसार की जड़ वस्तु में है। श्री कृष्ण को गोद में दूध पिला रही थी, उसी समय गोपी ने आकर के कहा मैया ये गंगी गाय का दूध। यशोदा जी ने कहा इसको गर्म करने को रख दे। दूध अग्नि के ऊपर गर्म हो रहा है। यशोदा जी ने कहा तू घर का दूसरा काम कर ले। दासी घर का काम करने जा रही है। यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में दूध पिला रही हैं। श्री कृष्ण ने अग्निदेव को आज्ञा दी दूध को पात्र से बाहर निकाल। आज मेरे को देखना है माँ का प्रेम मेरे में है कि संसार की वस्तु में। श्री कृष्ण ने अग्निदेव को आज्ञा दी है। अग्निदेव प्रज्वलित हुए, दूध पात्र से बाहर निकलने लगा। श्री कृष्ण को यशोदा जी ने गोद से नीचे उतार दिया। यशोदा मैया दूध को देखने जा रही। श्री कृष्ण समझ गए माँ का प्रेम मेरे में नहीं है। घर में 500 वर्ष पुरानी मटकी रखी हुई, उस मटकी को फोड़ दिया। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा मैया श्री कृष्ण को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उखल के पास लाकर के श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी। सुखदेव जी ने कहा राजा जिस रस्सी से यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध रही है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। तदपि द्वयंगुलम नूनम यदादत्त बंधनम। यशोदा मैया थक गई, सारा दिन हो गया, श्री कृष्ण बंधन में नहीं आते, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। श्री कृष्ण ने हंस करके कहा मैया तू मेरे को बांधना तो चाहती है, सभी लोग मेरे को बांध सकते हैं किंतु रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही। मैया जब तक जीवात्मा अपने अंदर से 2 वस्तुओं को बाहर नहीं करेगा मैं उसके बंधन में आने वाला ही नहीं। कथा सुनने के बाद 2 वस्तुओं को अंदर से निकालो। 2 वस्तु क्या है? अहंता और ममता। मैं और मेरा, इसी में तो संसार मरा जा रहा है। कथा सुनने के बाद अब कहो तू और तेरा। भगवान को कहना नाथ खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब तक अपने आप के अस्तित्व को समाप्त नहीं करोगे भगवान मिलने वाले ही नहीं। संसार में 2 वस्तु हैं अहंता और ममता। सज्जनों आप कितनी शांति से सद्भाव से प्रेम से कथा सुन रहे। यदि इसी हॉल में अभी कोई काला नाग आ जाए तो सही बताना बैठोगे कि भागोगे? यदि काला नाग आ जावे तो आप यहाँ से भागने लगोगे। संसार सर्प से डरता है, परंतु याद रखना जिस सर्प से संसार डरता है सपेरा उस सर्प को अपनी जीविका का साधन बना लेता है। जिस काले नाग से संसार डरता है सपेरा उसी काले नाग को मोहल्ले मोहल्ले में नचाता है। सपेरा क्या करता है? सर्प को पकड़ने के बाद उसके 2 विषैले दांत होते हैं उनको तोड़ देता है।
सज्जनों विचार करें, संसार क्या है? संसार भी एक सर्प है। इस संसार रूपी सर्प के दो विषैले दांत हैं, अहंता और ममता। अहंता और ममता के द्वारा ही तो ये संसार हमको आपको काट करके बंधनों में डाल रहा है। कभी ऐसा अभिमान न करो मेरा घर है। जिस समय मनुष्य ऐसा बोलता है ये मेरा घर है, उस समय धरती मां हंसती, हंसते भूरी। धरती मां हंसती है। धरती मां कहती है, अरे पागल, तेरे जैसे न जाने कितने लोग मेरे को कह चुके हैं ये जमीन मेरी। भगवान का नाम आता है त्रिपति। कभी आप लोग दक्षिण भारत गए होंगे, मद्रास से आगे भगवान तिरुपति का सुंदर मंदिर, शुद्ध शब्द है त्रिपति। भगवान तीन देवियों के पति हैं, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। तीन देवियों के जो पति हैं उनको कहते हैं त्रिपति। त्रिपति का ही अपभ्रंश हो गया है तिरुपति। आपको कोई पूछता है ये घर किसका है, तो कभी ये नहीं कहना ये घर मेरा है। कोई आपको पूछता है ये घर किसका है, तो हाथ जोड़ करके कहना ये घर आपका है। ये घर भगवान नारायण का है। संसार जीवात्मा का घर नहीं है। जीवात्मा का सच्चा घर तो परमात्मा नारायण के चरण। जो घर में दास्य भाव से रहता है, मैं तो इस घर का एक सामान्य नौकर हूं, मालिक तो श्री कृष्ण है, वो घर कभी बंधन का कारण नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा सुखी होना है तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाना सीखो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। इसका अर्थ क्या है? मन को कहना, अरे मन जो हो रहा है भगवान की इच्छा से ही तो हो रहा है और होगा। एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक वेश्या थी, रात्रि भर पैसे के लोभ में संसार सुख भोगती। वैश्या संसार सुख भोग रही है। वैश्या की झोंपड़ी के पास में एक संत की झोंपड़ी थी। संत रात्रि भर सीताराम सीताराम मजीरा बजाते हैं, सीताराम 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 कीर्तन करते हैं। वैश्या ने अपने पुरुषों को कहा, देखो ये संत बराबर वाली झोंपड़ी में सीताराम सीताराम करता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसको ऐसे भगाओ। कामी क्या नहीं करता। वैश्या के कहने से कामी लोगों ने संत की झोंपड़ी में आग लगा दी। संत हंसते हुए बाहर आए। संत ने भगवान को कहा, नाथ कितने दयालु हो, मैं सोच ही रहा था ये झोंपड़ी पुरानी हो गई, अब नहीं बनाऊं। आपने आग लगा दी, कितना अच्छा किया। जो किया वो अच्छा किया। जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते। संत हंसने लगे। संत का स्वभाव होता है सहन करना। संत ने सहन किया, भगवान नारायण को सहन नहीं हुआ। भगवान नारायण ने कहा, अरे वैश्या तेरे को पता है संसार मेरे अधीन। भगवान ने वायु देव को, पवन देव को आज्ञा दी, जिधर वैश्या की झोंपड़ी उधर चलने लगो। वायु उधर चलने लगी। धीरे धीरे वैश्या की झोंपड़ी में भी आग लग गई। वैश्या की झोंपड़ी जलने लगी। वैश्या रोती हुई बाहर आई। वैश्या ने कहा, महाराज आपने ये क्या किया, मेरी झोंपड़ी में आग क्यों लगाई? संत ने कहा, देवी मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, ये तो यार और यार की लड़ाई है। अरे तुम्हारे यार ने मेरी झोंपड़ी में आग लगाई, मेरे यार ने तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगा दी, हम लोग झगड़ा क्यों करें? जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देते, वो जीवन में निश्चिंत होकर के सोते हैं। और जो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से अलग रखते, वो जगत में रोते।
कथा सुनने के बाद अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दो। श्री कृष्ण को उखल से बांधा, श्री कृष्ण उखल को खींचने लगे। नंद बाबा के आंगन में यमराजु नाम के 2 वृक्ष हैं, भगवान ने उनका कल्याण किया। 2 पुरुष जड़ों से बाहर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। सुंदर श्लोक में क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासु जगत् प्रणामे दृष्टि शतं दर्शने स्तुभवत्तनूना। नंदा ने आकर के श्री कृष्ण को उखल से मुक्त किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजा गोकुल गांव में एक मालिन रहती है जिसका नाम है सुखिया। सुखिया मालिन को आज तक श्री कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं है। सुखिया ने कहा, क्या करूं? सुखिया मालिन पवित्र ब्राह्मण के पास में आई है, जो पवित्र ब्राह्मण जिनका नाम है भूदेव। सुखिया मालिन ने कहा, विप्रदेव आज से आप मेरे गुरु हो जाओ। भूदेव ब्राह्मण ने कहा, तू क्या चाहती है? सुखिया ने कहा, हे विप्रदेव आप मेरे सदगुरु हो, मेरे को ऐसा सुंदर मंत्र दो जिससे मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। भूदेव ने कहा, सुखिया तुम ऐसा करो, नंद भवन की 108 परिक्रमा करो। 108 परिक्रमा यदि 3 वर्ष तक बराबर करोगी तो याद रखना तुमको श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है। सुखिया मालिन भूदेव ब्राह्मण को सदगुरुदेव मानती है। सुखिया मालिन बड़े प्रेम से गुरुदेव की स्तुति करती। आइए सभी लोग एक स्वर में और पीछे बोलना, आगे नहीं बोलना जिससे कि मैं भी गड़बड़ा जाऊं। आइए गुरुदेव की स्तुति करें। सभी लोग आसन से बैठे हैं। यदि स्थान का थोड़ा संकोच है तो कोई बात नहीं। जिस समय किसी महापुरुष के सामने जाओ और उससे मंत्र लेने की इच्छा है तो बड़े प्रेम से क्या बोलोगे? हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव भगवान के सामने कैसे बैठना है और कैसे बोलना है?
हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। धारा पोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार